बड़ा आदमी है भगवान, तो बिल्कुल भरोसा मत करना, बिल्कुल भरोसा नहीं। वो नहीं आएगा, नहीं सुनता ही नहीं है, तुम कितने चिल्लाओ उसके सामने, कुछ नहीं सुनता भगवान। भगवान पर भरोसा करना, लेकिन भगवान तुम्हारे काम आ जाएगा ये भरोसा मत करना, क्योंकि वो भगवान है। वो तुम्हारी गाड़ी चला देगा ये भरोसा नहीं करना, तुम्हें भगवान की गाड़ी चलाना है। सब चीजें, कितना बड़ा लॉजिक है भारतीय दर्शन में। सारे भगवान के कार्य भक्त करता है। भगवान अन्नदाता है सब कहते हैं, लेकिन जब भगवान को खाने की बारी आई तो भोग कौन लगाएगा? भक्त। बताओ, भक्त खिला दे तो खा लेंगे और कहने को भगवान है। महाराज कभी तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया, श्रावक खिलाएगा। अब बोलो, श्रावक अपना पेट पाले, बाल बच्चों का पाले और महाराज का और पाले। कायदा उल्टा होना चाहिए। महाराज को बैठे ठाले महाराज करते क्या है, सबको उल्टा होना चाहिए। नहीं, कभी भूखों मर जाना, कभी ये भाव नहीं करना कि भगवान मुझे एक रोटी खिला दे, महाराज मुझे एक रोटी खिला दे। मरने में बुराई नहीं है, लेकिन गुरु के हाथ की रोटी खाना महान अपराध है। भगवान के द्वारा अपने कार्य कराना बहुत अपराध है, नहीं करना। भगवान पर भरोसा करना, भगवान के भरोसे नहीं रहना। भगवान तो है, लेकिन उनके भरोसे पे कोई कार्य नहीं करना। उनको तो मात्र शगुन मानना। भगवान आपके भरोसे गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आपको ड्राइवर नहीं बनने दूंगा, तो फिर मेरे पास आते क्यों हो, मेरा नाम लेते क्यों हो? सुनो भगवान, उसका कारण है, आऊंगा तो सही, क्योंकि तेरे पास आए बिना, तेरे से गाड़ी चलवाने के लिए नहीं आया हूं, तेरे से जिंदगी चलाने के लिए नहीं आया हूं। ये तो कहवे की बातें हैं, ये तो ऐसा कहा जाता है भक्ति में। सत्य है भगवान, मैं आऊंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तेरे पास आए बिना मुझे गाड़ी सकुशल मेरे से चलेगी नहीं, इसलिए मैं आया हूं। तेरे दर्शन करके जाएंगे तो फिर मैं गाड़ी अच्छी चला लूंगा, मेरी यात्रा चलाऊंगा मैं ही, लेकिन तेरा आशीर्वाद लेके चलाऊंगा। तू वो शक्ति है, तू वो शक्ति है जो कुछ नहीं करती है, लेकिन सारे जगत को करने की ताकत तू ही देता है। तू कुछ नहीं करता, भगवान कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ भी अपन करेंगे वह ताकत कहां से आएगी? प्रभु से। और सरल उदाहरण देता हूं, भगवान का जलता हुआ दीपक है, अपन सब अंधेरे में हैं, तो चलो भगवान का दीपक उठा के लाते हैं, क्योंकि भगवान दीपक हैं, वे प्रकाशमान हैं, उनको उठा के लाते हैं तो हमारी जिंदगी में प्रकाश आ जाएगा। नहीं उठा पाओगे तो फिर क्यों जाते हो भगवान के पास? ओहो, बहुत सरल उदाहरण है महानुभाव। भगवान का दीपक, भगवान के दरवाजे का दीपक हमें नहीं चाहिए है, तो फिर आया क्यों है? बुझा हुआ दीपक आपके दीपक के बिना नहीं जलेगा, इसलिए मैं अपना दीपक जलाने आया। आपका दीपक लेने नहीं आया हूं, अपना दीपक जलाने। आपका तो आपका ही रहेगा प्रभु, लेकिन आपके दीपक के बिना मेरा दीपक जल नहीं सकता, इसलिए भगवान मैं आऊंगा तो सही तेरे पास, तेरी पूजा करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा, क्योंकि तेरे बिना मेरा दीपक जलने वाला नहीं है, ये पक्का समझना। भगवान का दीपक लेना नहीं है और भगवान के बिना अपना दीपक जलना नहीं है। मोटिवेशन, भगवान का दीपक हमें लेना नहीं है और भगवान के बिना अपना दीपक जलना नहीं है, इसलिए अपना दीपक जलाने के लिए निमित्त नैमित्त योग तर
हे भगवान आप मेरे निमित्त हैं, आप मेरे दीपक के जलाने के निमित्त हैं, आपके बिना मेरा दीपक नहीं जल सकता। एक दिन उदाहरण दिया था कहीं सिहोरा में या बहोरी वन में, शायद अधूरा छूट गया था। देखना धर्म क्या है और हमारी जिंदगी कैसी बनेगी। एक व्यक्ति इतना विश्वसनीय था, वो भगवान के लिए हमारे सारे कार्य भगवान करते और यात्रा का आशीर्वाद ले गया और ले करके गाड़ी स्टार्ट कर दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया, 120 की गाड़ी छोड़ दी, आंख बंद कर ली। लोगों ने क्या कर रहा है, बोले चुप रहो, भगवान पे भरोसा नहीं करते। मैं महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं और महाराज चमत्कारी हैं, तुम्हें मालूम नहीं है? हमारे महाराज अतिशयकारी हैं, आशीर्वाद ले आए, कुछ नहीं होने वाला, हमें विश्वास है पक्का। और गाड़ी छोड़ दी। चुप रहो सब, तुम लोग भगवान को मानते ही नहीं, महाराज पे विश्वास नहीं करते हो। और थोड़ी देर गाड़ी चली और गाड़ी ड्राइवर से टकरा गई, डिवाइडर से, पेड़ से टकरा गई। आँख खुली, भैया ये क्या हो गया? ओहो, मैंने तो बड़ा विश्वास किया था महाराज पे। ओ गलत नंबर डायल कर लिया मैंने गलत गुरु बना लिया, गलत भगवान बना लिया, गलत नमोकार मंत्र कर लिया, उसको घृणा हो गई। बोले सब पाखंड है, कोई महाराज में ताकत नहीं, कोई भक्तांबर में ताकत नहीं, कोई सिद्ध चक्र मंडल विधान में ताकत नहीं, कोई पूजा में ताकत नहीं, शास्त्रों में लिखा है सब बेकार है, पाखंड है। अब वो क्या बन गया? नास्तिक बन गया। कोई मैं किसी की कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये आप सबकी कहानी सुना रहा हूं। आप सब यही हो, आप धर्म जिस भावना से करते हो, आपका कार्य नहीं होवे तो आपकी श्रद्धा घट जाती है। आपको बड़ा विश्वास है शांति धारा पर शेयर करना, और आपने 1,11,000 की शांति धारा ले भी, क्योंकि आपको विश्वास है कि शांति धारा से मेरा कार्य हो जाएगा। है ना? क्या बोलो ना, है कि नहीं? और आपका मरीज ऑपरेशन थिएटर में था, शांति धारा भी करा ली, लेकिन समाचार मिला कि ऑपरेशन फेल हो गया, मर गया। अब बोलो शांति धारा पर से विश्वास घटेगा कि बढ़ेगा? कोई पूछेगा तुमसे, ये क्या, अरे भाई वो तो मर गया, ऑपरेशन फेल, शांति धारा कराई थी कि नहीं तुम्हारी? अरे भैया कुछ मैं सब करा के देख लिया, वो लाख रुपया और चले गए, कच्छू नहीं वो। तुम्हारा बेटा जिंदा रख देते तो शांति धारा अच्छी थी, और नहीं रख पाए तो शांति धारा बुरी है। तुमने क्या समझ रखा है इस धर्म को? तुम्हारी नौकरी करे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी सुरक्षा करे तो तुम इसको मानोगे, ठोकर खाओगे। कभी नहीं भूलकर गलती करना, कभी नहीं करना। इतने अंधे श्रद्धालु मत बनना। मैं ऐसे अंधे श्रद्धालुओं से बहुत सावधान रहता हूं, क्योंकि आज तो ये अच्छे दिख रहे हैं, कल जब गाड़ी टकराएगी तब ये जो बद्दुआ देंगे, जो बदनामी करेंगे, जो कहेंगे नहीं सब बेकार हो गया। और मुझे आपसे भी डर लगता है, जब कोई भक्त मेरे ऊपर अंधी श्रद्धा करता है तो मैं कांप जाता हूं, ये बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि कल तुम्हारा कार्य नहीं हुआ तो तुम धर्म से घृणा करोगे, मंदिर आना छोड़ दोगे, पूजा करना छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे। सब देख लिया मैंने करके, कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को धर्म से घृणा हो गई है।